दोस्तों, आज पंजाब और लखनऊ के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने लखनऊ को खूब धोया और 236 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। लेकिन फिर आयुष बड़ोनी ने भी बल्ले से शानदार वापसी करते हुए चौकों और छक्कों की बारिश करके पूरे मैच को पलट कर रख दिया। लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। की खतरनाक जोड़ी आई। लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए आकाश सिंह। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए आकाश ने 5वीं ही गेंद पर प्रियांश को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता केवल 2 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन प्रभसिमरन मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब जोश इंग्लिश आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। दूसरा ओवर लखनऊ की तरफ से लेकर आए लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे मयंक यादव। लेकिन मयंक यादव का स्वागत जोश इंग्लिश ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। उसके बाद तीसरी गेंद को भी छक्के में डिपॉजिट कर दिया और फिर चौथी गेंद पर भी छक्का जड़कर इस ओवर से 20 रन बटोर लिए और मयंक यादव की जमकर कुटाई कर दी। 2 ओवर में पंजाब का स्कोर 26 रन बन गया। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। लखनऊ की टीम को एक बार फिर विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए फिर से आकाश सिंह। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 2 रन खर्च किए। 3 ओवर में पंजाब का स्कोर बस 28 रन बन पाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मयंक यादव, लेकिन इस बार भी उनकी कुटाई जमकर हुई। तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने शानदार छक्का लगाया। उसके बाद 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर 54 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर आकाश, लेकिन इस बार इनका स्वागत जोश इंग्लिश ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद आकाश ने तीसरी गेंद पर जोश इंग्लिश को पवेलियन भेजकर पंजाब की कमर तोड़ दी। 50 रनों के स्कोर पर पंजाब को दूसरा झटका लग गया। जोश इंग्लिश अपनी टीम के लिए 30 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। श्रेयस अय्यर ने आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 56 रन बन चुका था। लखनऊ की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव हुआ और इस बार आवेश खान को ऋषभ पंत ने बुलाया। आवेश खान बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने चौका जड़कर अपने इरादे को साफ कर दिया और इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 6 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ऋषभ पंत ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर दिग्वेश राठी को बुलाया। लेकिन दिग्वेश का स्वागत प्रभसिमरन सिंह ने दूसरी ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर किया। लेकिन उसके बाद दिग्वेश ने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और इस ओवर में केवल 9 रन खर्च किए। पंजाब का स्कोर 7 ओवर में 75 रन 2 विकेट पर बन पाया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर आकाश सिंह। इस ओवर में भी वह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 8 ओवर में 85 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज एक अच्छे स्कोर की तरफ अपनी टीम को लेकर जा रहे थे और अच्छी साझेदारी दोनों के बीच पनपत्ती हुई नजर आ रही थी। वहीं प्रभसिमरन सिंह बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। 8 ओवर में पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 50 रन बन चुका था। लखनऊ की टीम ने 9वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और प्रिंस यादव को बुलाया, लेकिन नतीजा वही रहा। प्रिंस यादव का स्वागत प्रभसिमरन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। ऋषभ पंत ने विकेट की तलाश में 10वें ओवर में आवेश खान को बुलाया
और आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और पूरी तरह से अपनी रफ्तार में जकड़ कर रखा। इस ओवर में आवेश खान ने केवल 5 रन खर्च किए। 10 ओवर में पंजाब का स्कोर 100 रन 2 विकेट पर बन पाया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मयंक यादव। इस बार इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद मयंक यादव ने लाजवाब गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। 11 ओवर में पंजाब का स्कोर 109 रन 2 विकेट पर बन पाया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं इसी ओवर में सिमरन सिंह ने अपना अर्धशतक भी 29 गेंद में पूरा किया। लखनऊ की तरफ से 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में प्रिंस यादव, लेकिन इस बार इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और चौका जड़ दिया और प्रिंस यादव की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 13 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 12 ओवर में 122 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर तांडव मचा रहे थे और लखनऊ के हर गेंदबाजों के खिलाफ टूटकर प्रहार कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। 13वें ओवर में लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने आए दिग्वेश राठी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने पहली गेंद को अंपायर के ऊपर से सीधा लंबा छक्का जड़कर स्वागत किया, लेकिन दिग्वेश ने इस छक्के का बदला लेते हुए दूसरी ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 128 रनों के स्कोर पर दिला दी। कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी टीम के लिए 25 गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन प्रभु सिमरन सिंह अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नेहाल वडेरा आ चुके थे और आते ही नेहाल वडेरा ने चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन दिग्वेश ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 12 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया। 13 ओवर में पंजाब का स्कोर 134 रन 3 विकेट पर बन पाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लखनऊ की तरफ से प्रिंस यादव। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने में जुटे हुए थे, लेकिन 5वीं गेंद पर निहाल वडेरा ने मौका मिलते ही फ्लिक करके खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपने टीम को 14 ओवर में 144 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। ऋषभ पंत ने एक बार फिर विकेट के लिए दिग्वेश राठी को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने बेहतरीन छक्का लगाकर किया और अपने टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी प्रभु सिमरन सिंह का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में डिपॉजिट कर दिग्वेश की जमकर कुटाई कर दी। उसके बाद नेहाल वडेरा ने भी तगड़ा प्रहार करते हुए 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने 15 ओवर में 161 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 16वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव और आते ही उन्होंने दूसरी गेंद पर नेहाल वडेरा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 162 रनों के स्कोर पर दिला दी। नेहाल वडेरा अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 1 छक्के और 2 चौके की मदद से 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से प्रभु सिमरन सिंह मैदान पर टिके हुए थे, उनके साथ देने के लिए अब शशांक सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन प्रिंस यादव की चौथी गेंद पर प्रभा सिमरन सिंह ने खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 16 ओवर में 171 रनों तक 4 विकेट पर पहुंचा दिया। 17वें ओवर में लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने आए मयंक यादव, लेकिन इनका स्वागत इस बार शशांक सिंह ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर शशांक सिंह ने 110 मीटर का सबसे लंबा छक्का जड़कर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 15 रन बटोरकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 17 ओवर में 186 रनों तक पहुंचा दिया। प्रभु सिमरन अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 18वां ओवर लेकर आए आवेश खान, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर शशांक सिंह ने चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। उसके बाद सिमरन सिंह ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी सिमरन सिंह का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर
खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 26 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 18 ओवर में ही 212 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं प्रभसिमरण सिंह का भरपूर साथ शशांक सिंह भी निभा रहे थे। लखनऊ की तरफ से 19 ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में दिग्वेश राठी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और फिर 5वीं गेंद पर अपनी फिरकी में प्रवचन सिंह को दिग्वेश ने फंसा लिया और अपनी टीम को 116 रनों के स्कोर पर 5वीं बड़ी सफलता दिला दी। प्रभु सिमरन अपनी टीम के लिए 7 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से 48 गेंद पर 91 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन शशांक सिंह अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मार्क स्टोनिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और आते ही स्टोनिस ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लखनऊ की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए आवेश खान शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर स्टोइनिस ने छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर अंतिम गेंद पर शशांक सिंह ने भी छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 18 रन बटोरकर अपनी टीम को 20 ओवर में 238 रनों तक पहुंचा दिया और लखनऊ के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। वहीं लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने आए मिचेल मार्श के साथ माकरम की खतरनाक जोड़ी। अर्शदीप की पहली गेंद पर माकरम को कोई रन नहीं मिला। बैक ऑफ गुड लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद अंदर आई, सीधे बल्ले से रोका। दूसरी गेंद पर माकरम को 2 रन मिला। लेग स्टंप पर फुलर गेंद लो फुल टॉस बनाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर खेला। इस तरह से अर्शदीप ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की। पहले ओवर में केवल 3 रन दिए। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन। चौके से स्वागत किया है उनके हमवतन मार्करम ने। लेग स्टंप के बाहर बैक ऑन फ्लेंथ फ्लिक किया, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया। दूसरी गेंद पर मार्करम को कोई रन नहीं, लेकिन तीसरी गेंद पर मार्करम को 6 रन मिल गया। कैमरामैन को निशाना बनाया मार्करम ने। बैक ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बल्ले से चेहरा खोला। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और दूसरी ही गेंद पर मिशेल मार्श को नेहाल वडेरा के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 15 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए, लेकिन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे, लेकिन तब तक अर्शदीप सिंह ने 5वीं गेंद पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से 5वीं गेंद पर माकरम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ की कमर तोड़ दी। माकरम अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर एक खतरनाक छक्के और एक चौके की मदद से 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन निकोलस पूरन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज खुद कप्तान ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर 16 रन 2 विकेट पर बन पाया। चौथे ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मार्को जॉनसन। पहली गेंद पर निकोलस पूरन ने सिंगल लेकर ऋषभ पंत को स्ट्राइक दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत एक भी रन नहीं बना सके। वहीं तीसरी गेंद पर ऋषभ को कोई रन नहीं मिला, लेकिन प्रेशर में आकर ऋषभ पंत ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 7 रन बटोरकर अपनी टीम को 4 ओवर में 2 विकेट पर 23 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की टीम धीरे धीरे संभालती हुई नजर आ रही थी। ऋषभ पंत और निकोलस पूरन अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए 5वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह, लेकिन निकोलस ने पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस चौके का बदला लेते हुए निकोलस पूरन को दूसरी ही गेंद पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को बैक टू बैक तीसरी सफलता दिला दी।
निकोलस अपनी टीम के लिए केवल 5 गेंद पर एक खतरनाक चौके की मदद से 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और लखनऊ की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। लेकिन कप्तान ऋषभ पंत अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अंतिम उम्मीद बनकर आयुष बड़ोनी आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लखनऊ को यहां से मुकाबला जीतने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों का चलन बेहद जरूरी था। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और केवल 6 रन खर्च किए। 5 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 29 रन 3 विकेट पर बन पाया। 3 विकेट पर पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए अजमतुल्लाह उम्रजई। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी आयुष बड़ोनी ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का जोड़कर अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इस ओवर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 38 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद पंजाब की तरफ से गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव दिखा। 7वां ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर युजवेंद्र चहल। लेकिन इनका स्वागत ऋषभ पंत ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। कुछ गेंद उन्होंने संभाल कर खली और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में 48 रनों तक पहुंचा दिया। आयुष बड़ोनी की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि लखनऊ की टीम मैच में वापसी करेगी। 8वां ओवर लेकर आए अजमतुल्लाह उम्रजाई। इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन अजमतुल्लाह ने 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। ऋषभ पंत अपनी टीम के लिए 17 गेंद पर 18 रन, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाकर पवेलियन लौट गए और लखनऊ की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। 8 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 58 रन 4 विकेट पर बन पाया। लेकिन आयुष बड़ोनी एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब बने खूंखार बल्लेबाज डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पंजाब की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर विकेट की तलाश में युजवेंद्र चहल और इस बार इनका स्वागत डेविड मिलर ने 3री गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 13 रन खर्च किए। 9 ओवर में लखनऊ का स्कोर 71 रन 4 विकेट पर बन पाया। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में 10वां ओवर लेकर आए अजमतुल्लाह उम्रजई। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, 1-1 रनों के लिए तरसा दिया और 5वीं गेंद पर डेविड मिलर को शशांक के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 5वीं बड़ी सफलता 73 रनों के स्कोर पर दिला दी। डेविड मिलर अपनी टीम के लिए 8 गेंद पर 1 छक्के की मदद से केवल 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और लखनऊ की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। पंजाब किंग की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वही लखनऊ को इस मुकाबले में वापसी करना बेहद जरूरी था। आयुष बड़ोनी एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खूंखार बल्लेबाज अब्दुल समद आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 10 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 74 रन 5 विकेट पर बन पाया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। लेकिन तभी अब्दुल समद ने 3री गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मार्को जॉनसन ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। 11 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 79 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से 12वें ओवर लेकर आए विजय कुमार। इनका स्वागत अब्दुल समद ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर आयुष बड़ोनी को स्ट्राइक पर भेजा।
फिर आयुष बड़ोनी ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर गेंदबाज की कुटाई कर दी और फिर चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपने टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और इस ओवर से 21 रन बटोरकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 12 ओवर में 100 रनों तक 5 विकेट पर पहुंचा दिया। यहां से लखनऊ की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। आयुष बड़ोनी और अब्दुल समद टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी भी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। विकेट की तलाश में श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर 13वां ओवर फेंकने के लिए युजवेंद्र चहल को बुलाया, लेकिन युजवेंद्र चहल का स्वागत अब्दुल समद ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद भी अब्दुल समद रुक नहीं, तीसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर से 16 रन बटोरकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 13 ओवर में 116 रनों तक 14वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर विजय कुमार पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, लेकिन नतीजा वही रहा। आयुष बड़ोनी ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया, लेकिन उसके बाद विजय ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में कोई भी बाउंड्री आने नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज केवल में 10 रन बटोर पाए और अपनी टीम को 14 ओवर में 126 रनों तक पहुंचाया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में पंजाब की तरफ से मार्कस स्टोनिश शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, रन बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी चौथी गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर गेंदबाज की कुटाई कर दी और इस ओवर से भी 17 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोर लिए और अपनी टीम को 15 ओवर में 143 रनों तक 5 विकेट पर पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 16वें ओवर लेकर आए टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज और रफ्तार की सौदागर अर्शदीप सिंह अपनी गेंदबाजी से पूरी तरह से लखनऊ को जकड़ कर रखा हुआ था। बल्लेबाज को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए इस ओवर में बल्लेबाज तरस गए। अर्शदीप ने खूब चकमा दिया। इस ओवर में अर्शदीप ने केवल 6 रन खर्च किए। 16 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 149 रन 5 विकेट पर बन पाया। लखनऊ को यहां से मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 4 ओवर में 88 रनों की जरूरत थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, इसीलिए पंजाब के गेंदबाजों को डर सता रहा था और विकेट लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यह दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लखनऊ की अंतिम उम्मीद बनकर मैदान पर टिके हुए थे। पंजाब की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन और इस बार मार्को जॉनसन ने ओवर की चौथी गेंद पर अब्दुल समद को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की जीत की उम्मीद तोड़ दी। अब्दुल समद अपनी टीम के लिए 24 गेंद पर 4 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन आयुष बड़ोनी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब आवेश खान आ चुके थे और आवेश खान ने आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 17 ओवर में 158 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए विजय कुमार, लेकिन इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। उसके बाद 5वीं गेंद पर चौका जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 18 ओवर में 166 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब के द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल करने की आयुष बड़ोनी पूरी कोशिश कर रहे थे। अपना अर्धशतक लगाकर मैदान पर तूफान मचा रहे थे। 19वां ओवर लेकर आए पंजाब की तरफ से अजमतुल्लाह। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर आवेश खान ने शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर आयुष बड़ोनी को स्ट्राइक पर भेज दिया और फिर आयुष बड़ोनी ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 19 ओवर में 188 रनों तक पहुंचा दिया। और अब लखनऊ को यह मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंद पर 49 रन चाहिए था, जो कि यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान काम नहीं था। आयुष बड़ोनी ने अपनी टीम के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी,
लेकिन पंजाब पूरी तरह से मैच को जकड़ कर रखी हुई थी। पंजाब की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल, और युजवेंद्र चहल ने पहले ही गेंद पर आयुष बड़ोनी को पहले ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी और अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। आयुष बड़ोनी अपनी टीम के लिए 40 गेंद पर 5 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से 74 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। और फिर क्या, देखते ही देखते पंजाब किंग की टीम ने इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया और लखनऊ को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। पंजाब की ऐतिहासिक जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी, यहाँ तक कि टीम की मालकिन प्रीति जिंटा भी खुशी से झूम उठी। इस जीत के साथ पंजाब किंग की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा? मुंबई इंडियंस, गुजरात या फिर पंजाब? आप खुद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद करिए। दोस्तों, अगर आपको पंजाब और कोलकाता के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है। ईडन गार्डन के मैदान पर प्रियांशु आर्य और प्रभु सिमरन सिंह का आया ज़बरदस्त तूफान। तांडव मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता के हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ कर रख दिया। प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांशु आर्य ने अपना असली रूप दिखाते हुए ऐसा तूफान मचाया कि पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया, तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। तो आखिर किस गेंदबाज ने कराई कोलकाता की मैच में वापसी? किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? प्रियांश आर्य ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान और पंजाब की टीम ने कोलकाता को कितने रनों का दिया लक्ष्य? प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच एक कैसा मुकाबला खेला गया जिसको देखकर पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा का स्वागत प्रियांश आर्य ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका जड़कर पहले ही ओवर में पंजाब के स्कोर को 10 रन तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज चेतन सकारिया खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को चेतन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतन सकारिया ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 13 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में वैभव अरोड़ा आए। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ है। चौका लगाकर 3 ओवर में पंजाब किंग्स के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से चेतन सकारिया पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांशु ने शानदार चौका लगाया। फिर प्रभ सिमरन ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चेतन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चेतन सकारिया की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभ सिमरन सिंह ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 11 रन जोड़ लिए।
5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। आते ही वरुण चक्रवर्ती ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। प्रियांशु आर्य और प्रभ सिमरन सिंह को वरुण के गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे और वापस चले गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया। प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए पंजाब के स्कोर को 9 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को आज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कुछ किया जाए। 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा, लेकिन इस बार तो प्रियांश आर्य ने अपना असली रूप दिखा दिया। हर्षित राणा के इस ओवर में प्रियांश ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ प्रियांश अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंच गए। आगे भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर मात्र 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर से 16 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल ना लेकर सिर्फ और सिर्फ गगनचुंबी छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले 11वें ओवर की पहली गेंद पर प्रियांशु ने जबरदस्त छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने लेग स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी पर अब सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा और 11वें ओवर की आखिरी गेंद को भी प्रभ सिमरन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर सुनील नारायण को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सुनील नारायण ने 11वें ओवर से 22 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके। 11 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए गेंद को आंद्रे रसल के हाथों में थमा दिया। रसल का स्वागत प्रियांशु आर्य ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया, लेकिन रसाल ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर प्रियांशु आर्य को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। अपने इस पारी के दौरान प्रियांश ने 35 गेंद पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 69 रनों की तूफानी पारी खेली। अब प्रभु सिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 121 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर अब प्रभ सिमरन सिंह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए चेतन सकारिया की प्रभु सिमरन सिंह ने धज्जियां उड़ा दियां। ओवर की पहली गेंद पर प्रभु सिमरन ने जबरदस्त चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद 14वें ओवर में भी प्रभु सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की पहले ही गेंद पर प्रभु सिमरन ने चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया। चौथी पर डीप मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 158 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 15वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने प्रभु सिमरन सिंह को अपना शिकार बनाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभु सिमरन सिंह को 83 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपने शतक से चूक गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। इस तरीके से पंजाब के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर कोलकाता के गेंदबाजों ने ब्रेक लगा दिया।
15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना पाया। 16वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण ने मात्र 6 रन ही बनने दिया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैक्सवेल अपना विकेट वरुण को देकर चले गए। मैक्सवेल अपनी टीम के लिए 7 रनों का योगदान ही दे सके, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मार्को जेनसन आ चुके थे। 17 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेट पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगाकर आंद्रे रसेल की बखिया उधेड़ दिया। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 184 रनों तक पहुंच गया। 19वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने गेंद को वैभव अरोड़ा के हाथों में थमाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव ने तीसरी गेंद पर मार्को जेनसन को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आ चुके थे। आते ही जोश इंग्लिश ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर 19 ओवर में पंजाब के स्कोर को 193 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल को भेजा। पहली 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल पाया। 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर इंग्लिश को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से पंजाब की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 201 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा 83 रन प्रभसिमरन सिंह ने बनाए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। अचानक से बदल गया मैच का पूरा कार्यक्रम। मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव। अब 7:30 से नहीं, इतने बजे से शुरू होगा मैच। दोनों टीमों के महामुकाबले से पहले फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां भी लाइव देख पाओगे। दोनों टीमों के बीच महासंग्राम बेंगलुरु और चेन्नई के। इस महामुकाबले में आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है उसको हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई और बेंगलुरु में से सबसे खतरनाक टीम कौन सी है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी इस मैच को लाइव एचडी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही पाइए इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी और हाइलाइट्स का वीडियो। दोस्तों, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स 2 ऐसी टीमें हैं जिनके बीच के महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट के हर फैंस को रहता है। जब यह दोनों टीम में आपस में भिड़ती हैं तभी क्रिकेट का असली रंग देखने को मिलता है। इस महामुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट का हर फैंस तैयार है। दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। 28 मार्च वह दिन होगा जब यह दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ आरसीबी की टीम होगी तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी है। जहां बेंगलुरु के पास विराट कोहली, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, लिविंगस्टन, जोस हेजलवुड और फिलिप साल्ट जैसे दमदार खिलाड़ी हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, खलील अहमद, शशांक सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे धुरंधर मौजूद हैं। जहां बेंगलुरु की टीम के पास विराट कोहली जैसा रन चेजर खिलाड़ी है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास दुनिया का सबसे बेहतर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है। इन दोनों टीमों का महामुकाबला देखने लायक होगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज हैं। आईपीएल 2025 के इस सीजन में बेंगलुरु और चेन्नई दोनों टीमों ने सिर्फ एक मुकाबला खेला है और दोनों टीमों ने शानदार जीत दर्ज किया है। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथे स्थान पर मौजूद है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अभी फिलहाल अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस मैच के टाइम की बात करें तो मैच की शुरुआत 7:30 से होगी। वही 7 बजे मैच के लिए टॉस उछाला जाएगा। बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आप भी तैयार रहिए दोनों टीमों के इस नाम मुकाबले के लिए और कल 7:30 से जियो हॉटस्टार पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिए।
सीएसके और आरसीबी के इस महान मुकाबले को लेकर आपको क्या लगता है? ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।